तो सबसे पहले डिप करेंगे तीखे वाले पानी में। अब थोड़ा मीठा हो जाए। वाह, इसका भी क्या कहना। तो फ्रेंड्स, पानी पूरी एक ऐसी चीज है जो शायद ही किसे पसंद नहीं होगी। तो आज आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैं लेके आई हूँ ये दोनों पानी पूरी की पानी की रेसिपीज, जिसे बनाने में बहुत ही कम समय लगता है और इसे घर पे बनाने की ना एक अलग ही तसल्ली होती है, एकदम साफ सुथरा। और स्पेशली अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं इस मौसम में तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तीखा वाला पानी बनाने के लिए एक मिक्सी में या ब्लेंडर में मैं ले रही हूँ 1 कप या फिर करीबन 2 मुट्ठी ताज़ा हरा धनिया, और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ आधा कप या फिर करीबन 1 मुट्ठी पुदीना। तो फ्रेंड्स, जितनी फ्रेश रहेगी ना आपकी ये दोनों चीज़ें हैं, धनिया और पुदीना, उतना ही फ्रेश और एकदम हरा भरा बनेगा आपका तीखा वाला पानी। इसमें हम डालेंगे 2 छोटे टुकड़े अदरक के, 4 से 5 हरी मिर्च। तो ये तीखी वाली मिर्च है, आप कम ज़्यादा जैसे तीखा आपको पसंद है आप डाल सकते हो। तो मुझे थोड़ा ज़्यादा तीखा पसंद है इसलिए मैं थोड़ी ज़्यादा डाल रही हूँ। और फिर इसमें हम डाल देंगे बस आधा कप पानी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस पीसने के लिए थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से पीस लेंगे। तो ये देखिए इसका प्यूरे तैयार हो गया, मतलब वो पानी वाली चटनी तैयार हो गई है। इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में और फिर इसके ऊपर हम डाल देंगे पानी। तो हमें ठंडा पानी डालना है। तो सबसे पहले जो मैं मिक्सी में मैंने पीसा था उसमें से मैं थोड़ा सा पानी निकाल के डाल रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ्लेवर बिल्कुल भी वेस्ट हो, क्योंकि तीखा पानी है तो थोड़ा भी फ्लेवर वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो वो वाला पानी मैंने डाल दिया और साथ ही मैं डाल रही हूँ एडिशनल करीबन आधा से 1 और लीटर रेगुलर पानी, ठंडा पानी है ये, और इसे मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक या फिर स्वाद अनुसार, आधा चम्मच काला नमक। तो ये काला वाला नमक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है पानी पूरी में, तो इसे स्किप मत कीजिएगा। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्ची का पाउडर, इससे अच्छा सा स्पाइस आता है मुंह में। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह लाल मिर्ची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच भुने जीरे का पाउडर और 2 से 3 पिंच हींग की। अब इन सारी चीज़ों को एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एकदम अच्छे से ऐसे मिक्स हो जाए जैसे कि एकदम अच्छे से इसमें फ्लेवर सारा अपना मसाला छोड़ दे। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच, करीबन 1.5 से 2 चम्मच भर के रेडीमेड पानी पूरी का मसाला। तो फ्रेंड्स, ये कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही इजीली मिल जाता है मार्केट में। इससे ना एक्स्ट्रा फ्लेवर आता है इस पानी में, और कोई बात नहीं है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। और जो बाकी के मसाले हैं ना, बस उसका जो रेशियो है ना वो थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। और फिर खटास के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 नींबू का रस। एकदम अच्छा खट्टा तीखा पानी चाहिए तो ज़्यादा नींबू का रस आप डाल सकते हैं। और वैसे अगर आप नींबू का रस भी नहीं डालना चाहते तो इसके बदले 1 चम्मच आमचूर का पाउडर डाल दीजिए, या फिर वो भी नहीं है आपके पास तो आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा इमली का पल्प। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद इसे ऐसे थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे, करीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जितने भी फ्लेवर्स, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और जो मसाले हमने डाले हैं ना, वो पूरा अपना रस, पूरा अच्छे से रस बस जाए इस पानी में, और जो पानी अच्छा खासा तीखा और फ्लेवरफुल हो जाए। तो ये देखिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, यहाँ पे ये देखिए ऊपर आपको हरा हरा थोड़ा सा धनिया पुदीना दिख रहा होगा। तो मुझे तो मेरा पानी ऐसे ही पसंद है, एकदम ऐसे थोड़े थोड़े सारी चीज़ों के साथ बीच बीच में मुँह में आता है ना, अच्छा खासा तीखा और मसालेदार लगता है। पर अगर आपको नहीं चाहिए तो आप इसको सिंपली छान सकते हैं। तो अब मैं आपको स्मूथ पानी करने के लिए इसको छान के दिखाती हूँ। तो इसको अच्छे से छान लीजिए और ये देखिए जो ऊपर ये रेशे है ना धनिया पुदीना मिर्ची के, इसको थोड़ा सा से प्रेस कर लीजिए। ये हमें नहीं चाहिए, इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा एकदम बढ़िया सा हरा भरा धनिया पुदीना का एकदम फ्रेश तीखा वाला पानी तैयार हो गया। आप इसमें बस थोड़े से आइस क्यूब्स डाल दीजिए, थोड़ी सी बूंदी डाल दीजिए और इसे आप इंजॉय कर सकते हैं एकदम बढ़िया आलू वाले पूरी के साथ, जो कि मैं आपको बाद में ज़रूर दिखाऊंगी कि इसको कैसे मैं सर्व करती हूँ और कैसे खाती हूँ, कैसे इंजॉय करते हैं हम लोग। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये तीखा वाला पानी हमारा तैयार ही हो गया है। चलिए बनाते हैं दूसरा वाला मीठा वाला पानी। तो अब बनाएंगे बढ़िया सा मीठा पानी, जिसके लिए मैंने ली है ये थोड़ी सी इमली, जो कि है करीबन 50 ग्राम, और इसके बड़े बड़े बीज मैंने निकाल दी। वैसे सीडलेस इमली इजीली मिल जाती है मार्केट में। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगा दिया था
गर्म पानी में, ताकि अच्छे से फूल कर सॉफ्ट हो जाए। पर अगर आप जल्दी में हैं तो आप इस इमली को 15 मिनट के लिए बस भिगा दीजिए नॉर्मल पानी में, और फिर उसको आप बॉईल कर सकते हैं। 1 से 2 बार बॉईल ला दीजिए, उससे भी आपकी इमली जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। तो अब ये फूल कर सॉफ्ट हो गई है। अब हमें इसका पल्प निकालना है। तो इसके लिए आप चाहें तो इसको हाथ से मैश करके पल्प निकाल सकते हैं, लेकिन उससे जो पल्प है ना एकदम बढ़िया तरीके से, ज़्यादा पल्प नहीं निकलता है। तो इसके लिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ब्लेंडर में और इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। ये देखिए स्मूथ प्यूरे पल्प हमको मिल गया इमली का, ये रेडी है। लेकिन इसमें बहुत सारे रेशे और गांठे भी है, उसको हमें छानना है। तो इसको हम छान लेंगे मिक्सचर को, और इसको प्रेस करते करते ऐसे दबा दबा के इसको छानते जाइए, ताकि बढ़िया सा खट्टा इमली का प्योर पल्प हमें मिल सके। क्योंकि इसमें जितनी भी रेशे गांठे हैं ना, वो हमको मुंह में बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल मज़ा नहीं आता है वैसा। तो इसको ऐसे प्रेस कर करके आप छान लीजिए। आप चाहें तो इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें डाल दीजिए, और फिर से इसे प्रेस कर करके इसका पूरा पल्प निकाल दीजिए। ये देखिए आपने कितना कचरा निकला। इसको हम इस साइड में रख देंगे, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बस ये रहा हमारा प्योर इमली का पानी या इमली का पल्प। लेकिन हम इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, इसको हमें पकाना पड़ेगा, तो ही उसका जो कच्चापन है ना वो पूरी तरीके से निकल जाएगा। तो इसके लिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक पैन में, जिसे मैंने गर्म करने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पर, और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो जैसे जैसे आप इमली को पकाएंगे ना, उसका जो कलर है ना थोड़ा सा और गहरा होता जाएगा, और उसका पूरा कच्चा फ्लेवर निकल जाएगा। तो ही वो चटनी बनाने में या फिर इमली का पानी बनाने में अच्छा बनेगा। तो मैंने इसे 2 मिनट के लिए पका दिया था। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 50 ग्राम गुड़ मिठास के लिए। तो जितनी मैंने इमली यूज़ की है उतना ही ग्राम्स मैं यूज़ की हूँ गुड़ का। तो 50 ग्राम इमली और 50 ग्राम गुड़, और इसे भी मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक गुड़ एकदम बढ़िया तरीके से मेल्ट ना हो जाए इसमें, और आपस में ये दोनों मिलजुल जाने चाहिए, और थोड़ी सी गाढ़ी हो जानी चाहिए जो पल्प हम बना रहे हैं। तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकाएंगे। इसको बहुत गाढ़ा नहीं करना है हमें, क्योंकि हम इसकी वैसे भी इमली चटनी नहीं बनाने जा रहे हैं, पानी बनाने जा रहे हैं। तो ये देखिए इतना मिक्सचर बराबर है। इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चुटकी हींग की, आधा चम्मच नमक, रेगुलर नमक। फिर मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच इसमें काला नमक। काले नमक से ना बढ़िया चाट का फ्लेवर आता है। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरे का पाउडर, और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 1/4 या करीबन आधा चम्मच सौंठ का पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, सौंठ का पाउडर यानी कि सूखे अदरक का पाउडर। और साथ ही में मैं यूज़ कर रही हूँ करीबन आधा चम्मच सौंफ का पाउडर। तो मैंने सौंफ को ऐसे दरदरा कूट लिया है। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चटनी में, सौंठ और सौंफ। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे करीबन 2 से 3 और मिनट के लिए, जैसे कि सारे मसाले इसमें से अच्छे फ्लेवर छोड़ दें। ये देखिए चटनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, लेकिन बहुत गाढ़ी हमें नहीं चाहिए। अगर आप इमली चटनी बना रहे हैं तो इसको आप और प्रोसेस कर सकते हैं, और थोड़ा गाढ़ा कर सकते हैं। और अगर आपको एक्स्ट्रा मिठास चाहिए ना, तो इसके मिठास को बैलेंस करने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं 2 से 3 टेबलस्पून भर के शक्कर भी। तो बस हमको इतना ही पल्प चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक के आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिए, क्योंकि आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया ये दोनों टाइप के पानी, और इस वीडियो को कम से कम 25,000 लाइक्स तक के पहुंचाइए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और शेयर भी कीजिए अपने सारे पानी पूरी लवर्स फ्रेंड्स के साथ। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बोल में। ये देखिए काफ़ी गाढ़ी, आप इसको ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में अच्छी रहती है 1 महीने तक के, और ये रखने के बाद में थोड़ी और सेट हो जाती है। तो चलिए इसका पानी बनाते हैं, जिसके लिए मैं इसका करीबन 1 कप मैं लूँगी एक बोल में, और उसमें मैं डाल दूँगी ठंडा पानी करीबन आधा से 1 लीटर, डिपेंडिंग ऑन आप कितना क्वांटिटी बना रहे हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं टेस्ट करके। तो ये देखिए हमारे दोनों पानी रेडी हो गए। तीखा वाला एकदम बढ़िया हरा भरा, और ये मीठा वाला एकदम ब्राउन कलर का, दोनों बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। अब हम इसको इंजॉय करेंगे। तो इंजॉय करने के लिए यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ बूंदी, दोनों में ये मसाला बूंदी। बिल्कुल इसी तरह से सर्व किया जाता है मुंबई में। और यहाँ पे मैंने ना झटपट सा आलू का मसाला बना दिया आपको दिखाने के लिए, बूंदी और आलू के साथ। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स करके रखा है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा प्याज, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा काला नमक भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर,
और इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस ये था बेसिक मसाला जो कि मैं यूज़ करती हूँ। आप कोई भी मसाला जो आपके स्टाइल का होगा, जो आप यूज़ करते हैं, वो आप बना सकते हैं। तो बस मसाला भी तैयार हो गया फ्रेंड्स। अब देरी किस बात की, मुंह में तो पानी आ रहा है। ये देखिए सारे रेडी हो गए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं ना रेडीमेड पूरी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी बार पूरी बनाने की कोशिश की, ट्राई की आप सब लोगों को दिखाने की, लेकिन वो पूरी नहीं, पूड़ियाँ बन जाती है। आलू के साथ जो पूड़ियाँ खाते हैं ना, वो बन जाती है। थोड़ा निकालने के बाद मैंने 2-3 बार ट्राई किया। मे भी इस मौसम की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे ही मेरे को अच्छी सी पूरी की रेसिपी मिलेगी ना, मैं आप सबके लिए ज़रूर अपलोड करूँगी। तो एक पूरी लेंगे, इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे, इसमें डालेंगे आलू का मसाला और इसे डिप डिप करेंगे इस तीखे वाले पानी में। हम्म, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड्स, एकदम मसालेदार और तीखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे पसंद है। नेक्स्ट डिप करते हैं मीठे वाले पानी में। हम्म, ये भी अच्छा है, लेकिन मुझे तीखा वाला ज़्यादा पसंद है। बहुत ही मज़े के बने दोनों, खट्टा और मीठा पानी। तो मुझे तो फ्रेंड्स तीखा वाला पानी पसंद है। आप लोगों को कौन सा वाला पानी पसंद है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी। जब तक चलिए मैं अपनी पूरी से इंजॉय करती हूँ। मैं आपसे मिलती हूँ अगले बढ़िया से वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय।